नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको फतेहपुर से एक बड़ी खबर बता देते हैं। फतेहपुर के जहानाबाद में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर के जहानाबाद में भीषण टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार है। फतेहपुर के जहानाबाद में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। फतेहपुर के जहानाबाद में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फतेहपुर के जहानाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। फतेहपुर के जहानाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में 8 लोगों की मौत और 2 बच्चे घायल। हादसे के बाद ट्रक चालक हुआ फरार। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। फतेहपुर के जहानाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहपुर के जहानाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। कबीरधाम के थाना तेरगांव क्षेत्र में नई नवेली दुल्हन की आने से झूम रहा था परिवार, लेकिन बाजे गाजे के बीच झूमते परिवार में अचानक मातम पसर गया। आपको बता दें कि नई दुल्हन के आने से ग्राम बंगौरा में जहां बैगा परिवार में खुशी का माहौल चल रहा था, मगर अचानक दूल्हे के पिता ने अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ नाचते देखा तो अपना आपा खो दिया। पत्नी के साथ मारपीट करने के बाद धारदार तंगिए से अपने ही छोटे भाई पर हमला कर दिया। वही बीच बचाव करने पहुंचे बड़े भाई पर भी दूल्हे के पिता ने हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही 2 भाइयों की मौत हो गई। वहीं तीसरा गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल पहुंचा तो वहीं 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। वही आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इसमें थाना तरेगांव क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है, ग्राम बंगौरा। वहाँ एक परिवार में शादी का कार्यक्रम हो रहा है। उस शादी कार्यक्रम कल संपन्न हुआ और आज मड़वा के नीचे उनका कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान उसमें आरोपी तिन्हा बैगा है, वो अपने पत्नी के साथ में झगड़ा करते हुए घर के अंदर ले जाकर उसको पहले मारपीट किया और चाकू से उसको घायल किया। बाद में वहाँ से निकल के टंगिया लेकर के अपना छोटा भाई जगत राम को और दूसरे टिट्टू को, इन दोनों को टंगिया के पासे से मार करके दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनाव आयोग भी कड़ी मेहनत में जुट गया है, जिसमें नए मतदाताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसको लेकर नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक कर नए मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंची छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सरगुजा में स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नवविवाहिता वधु सम्मान के कार्यक्रम में शामिल होकर
नवविवाहिता वधू को सम्मानित किया और सरगुजा और बलरामपुर के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही सरगुजा जिले में स्वीप के माध्यम से नवविवाहिता वधू को जोड़ने के लिए सम्मान कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि शादी होकर अपने ससुराल जाएं। अंबिकापुर ज़िले की और बलरामपुर ज़िले के आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके संबंध में तैयारियों की प्रारंभिक बैठक ली थी और विशेष रूप से हमने जो तैयारी की समीक्षा की है वो यहाँ पर उपस्थित संसाधन खासतौर से ईवीएम वेयरहाउस और एफएलसी जो जून के प्रथम माह में होना है ईवीएम्स का, और जो यहाँ के नए मतदाता हैं उनको जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक ली थी। नववधु सम्मेलन का करीब 3 या 4 जगह उद्घाटन सीओ मैडम द्वारा किया गया और उसमें जो नवविवाहिता महिलाएं हैं जो अपने मायके से ससुराल आती हैं तो जनरली शादी के बाद उनका नाम नहीं जुड़ पाता है और वो मतदान प्रक्रिया में ऐसे छूट जाती है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के महोदय के निर्देशानुसार एवं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार काफ़ी ऐसे न्यूली वेड डॉटर्स को ऐड किया गया है और उनको कल प्रोत्साहित भी किया गया और उनको ये भी बोला गया कि आप मतदान सिर्फ आपका एपिक कार्ड नहीं बनाना है, आपको मतदान प्रक्रिया में भाग भी लेना है। इसके अलावा पीवीटीजी, पीडब्ल्यूडी मतदाता और जितने भी मतदाता जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए मतदान को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे उनको लिए सुरक्षा दी जाए, इन सब की बहुत डिटेल में समीक्षा हुई और सभी अधिकारी थे। हमारी जो इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस है सरगुजा जिले की वो अच्छी है और जो भी कमियां हैं उसको करने के जो निर्देश दिए गए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसको समय रहते उसको पूरा कर लिया। मां महामाया अंबिकापुर एयरपोर्ट के निरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है, जहां 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची डीजीसीए की टीम ने महामाया एयरपोर्ट का 3 दिनों तक निरीक्षण करेगी। इधर डीजीसीए की टीम निरीक्षण करने पहुंची, उस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी एयरपोर्ट का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चाएं की। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आम आदमी भी भरेगा उड़ान। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने उड़ान स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत बिलासपुर, जगदलपुर सहित अंबिकापुर में एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई थी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए 90 करोड़ की स्वीकृति दी थी, जिसमें राज्य सरकार को एयरपोर्ट उन्नयन कार्य के लिए 56 करोड़ 50 लाख दिया गया है। वहीं कहा गया है कि डीजीसीए द्वारा रनवे सहित अन्य इक्विपमेंट के निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये प्रोटोकॉल समझती ही नहीं है। प्रोटोकॉल के मायने यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये भ्रष्ट सरकार है। यहाँ 24 घंटे में कलेक्टर का ट्रांसफ़र होते हैं, 1 महीने में कलेक्टर के ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, एसपी के ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं हमारी शिकायत कर देगा तो मुख्यमंत्री जी आधी रात को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र के डर से अधिकारी उनका पैर छूते हैं और पैर इसलिए भी छूते हैं और डरते भी इसलिए हैं क्योंकि एक मोटी रकम का वादा करके 10 करोड़ 20 करोड़ हम 6 महीने में हम 20 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देंगे, तो इतना बड़ा वादा करके आए रहते हैं तो उन्हें डर बना रहता है। 90 करोड़ कबीरधाम जिले में श्रम विभाग में लेबर लाइसेंस बनाने के एवज में 10-12 हजार रुपए का रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। लेबर ठेकेदार ब्रजेश गुप्ता ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि श्रम अधिकारी सोएब काजी द्वारा हर साल ठेकेदारों से लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर 10-12 हजार रुपए लिए जाते हैं। अब तक तकरीबन 80 से ज्यादा ठेकेदारों से लाखों रुपए की वसूली की गई है। इतना ही नहीं, अधिकारी द्वारा ठेकेदारों को कलेक्टर, विधायक और मंत्री से शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होने की धमकी दी जाती है। इधर मामले की जाँच कर रहे अपर कलेक्टर इंद्रजीत वर्मन ने लेबर अधिकारी के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए भेजा है। ब्रजेश गुप्ता के द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत किया गया था कि लेबर लाइसेंस बनाने के एवज में 10,000-12,000 रुपये लिया जा रहा है और वगैरह उसके लाइसेंस नहीं बनाया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर के द्वारा मुझे जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में मैंने भुरमदेव फैक्ट्री और पंडरिया का शुगर कारखाना दोनों जगह के लेबर ठेकेदारों का
कथन लिया, व्यक्तिगत कथन लिया और ज़्यादातर से पूछताछ किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रति वर्ष प्रति ठेकेदार 10,000 से 12,000 रुपये नवीनीकरण के लिए लेबर विभाग में लिया जा रहा था। उस संबंध में सभी का कथन दर्ज करके शासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र प्रेषित किया जा चुका है। श्रम विभाग की क्या शिकायत हुई है? देखिए क्या है कि श्रम विभाग के अधिकारी शोएब काजी के द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी ठेकेदारों से लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर 10 से 12,000 रुपये लेते हैं, जिसमें ठेकेदार मैं भी हूं और मेरे से भी उन्होंने 10,000 रुपये लिए हैं, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एवं और ठेकेदारों के द्वारा कलेक्टेड में किया गया था और मैं चाहता हूं कि उसके प्रति जांच हो और उचित कार्रवाई की मांग करते हैं हम सब लोग, ताकि वो निलंबित हो सके। वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता देते हैं। ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूरी मिल गई है। जिला अदालत में सर्वे की याचिका को मंजूरी दी गई है। मामले में 22 मई को अगली सुनवाई होगी। जिला अदालत में सर्वे की याचिका को मंजूरी दी गई। मामले में 22 मई को होगी अगली सुनवाई। 19 मई को मुस्लिम पक्ष आपत्ति दाखिल करेगा। ज्ञानव्यापी विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिसर के संपूर्ण एएसआई सर्वे की याचिका को मंजूरी। मामले में 22 मई को होगी अगली सुनवाई। 19 मई को मुस्लिम पक्ष आपत्ति दाखिल करेगा। वाराणसी जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिला अदालत में सर्वे की याचिका को मंजूरी। आज जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में ज्ञानवापी प्रकरण में, जो कि 22 तारीख को डेट पड़ी है हाई कोर्ट के आदेश से, और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का उत्खनन करने के लिए और उसकी जांच करने के लिए आदेशित हुआ था। इस संदर्भ में 22 को डेट है और 20 को माननीय न्यायाधीश वाराणसी ने इसमें आदेशित किया कि 20 को सभी लोग अपने अपने पक्ष रखें और कॉपी सर्व कर दी गई है और उसको हमारी याचिका को स्वीकार कर ली गई। बहस प्रेजेंट की और हमने अपने आर्गुमेंट्स के दौरान कोर्ट के सामने रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ लाए, चाहे ऑर्डर 26 रूल 10A हो, सीपीसी का सेक्शन 75 हो, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, और ये सब लाके कोर्ट के सामने ये उनका ध्यान आकर्षण किया कि इस पूरे परिसर की एएसआई जांच की ज़रूरत है और माननीय न्यायालय ने इसमें अंजुमन इंतजामिया से उनकी आपत्ति मांगी है 19 तारीख तक और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को। भिंड में किसान ने की आत्महत्या। बता दें कि खेत में पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल को शुरू किया। बरोही गांव की ये घटना बताई जा रही है। बरोही थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। भिंड में किसान ने की आत्महत्या। खेत में पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहोरी थाना क्षेत्र के पिपरी गांव की एक घटना बताई जा रही है। भिंड से खबर।
खेत में किसान ने पेड़ से लटक कर की आत्महत्या। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर जिले की बुलाई कला के शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद के बैनर तले एक ज्ञापन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलसचिव के नाम बुलाई कला के प्रभारी दिनेश धनगर को ज्ञापन सौंपा है। बीएससी द्वितीय वर्ष में एडमिशन एवं परीक्षा फॉर्म का शुल्क वापस किया जाए। स्नातक के प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों को AT-KT आई थी उनका रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थियों को फिर AT-KT दे दी गई है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा UGC एवं NEP की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए विद्यार्थियों को BA, BCom, BSc में प्रमोट कर दिया गया है। उन विद्यार्थियों से परीक्षा फॉर्म भी ऑनलाइन जमा करवा दिए गए हैं। ऐसे में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि समस्त विद्यार्थियों को प्रमोशन फीस, महाविद्यालय का चालान शुल्क एवं विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया एग्जाम शुल्क को वापस किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई बुलाई कला प्रति श्रीमान कुल सचिव महाविद्यालय का चालान शुल्क एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया एग्जाम शुल्क को वापस किया जाए, जो कि अनुमानित BA का 3380, BCom का 4326, BSc का 5030 उक्त शुल्कों को छात्रों को वापस किया जाए, अन्यथा एग्जाम फॉर्म भरा दिए गए तो फिर उनके पैसे वापस करने के संबंध में हमारा ज्ञापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई बुलाई कला प्रति श्रीमान कुल सचिव। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र में कई सालों से गरमा रहा है। मराठा समुदाय की प्रमुख मांग है कि हमें OBC में 50% मराठा आरक्षण देना चाहिए। इसी मांग को लेकर मराठा समुदाय ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मराठा आरक्षण वनवास यात्रा निकाली। ये यात्रा तुलजापुर से मुंबई मंत्रालय तक करीब 500 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगी। मराठा समुदाय का कहना है कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया गया तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार और आरक्षण का विरोध करने वालों को एक सीट दिखाई जाएगी। राजमहल के बीजेपी विधायक अनंत ओझा के बेहद प्रयास व कड़ी मेहनत के बाद साहिबगंज जिले को DMA फंड से 2 वाटर एम्बुलेंस का सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका लोकार्पण विधिवत तरीके से राजमहल के बीजेपी विधायक सांसद विजय हांसदा एवं DC रामनिवास यादव व SP अनुरंजन किस्पोट्टा के द्वारा जिलों के ओझा गोलीघाट से किया गया है। वहीं इस वाटर एम्बुलेंस के माध्यम से गंगा नदी के किनारे दियारा क्षेत्र में बसे मरीजों को आपातकालीन स्थिति में अविलंब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। साथ ही इस वाटर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन, फर्स्ट एड एवं सामान्य एम्बुलेंस की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं एवं लाइफ जैकेट आदि की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। वहीं ये दोनों वाटर एम्बुलेंस करीब 58.34 लाख रुपए की राशि से खरीदे गए हैं, जिसमें से एक साहिबगंज गंगा घाट एवं दूसरा राजमहल गंगा घाट में रहेगी। ये सच्चाई है कि हम हमेशा कहते भी हैं कि हमारे ज़िले में एक स्वास्थ्य नेता को
जिला की ज़रूरत है उस हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं हम सब लोग अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और इसी को ध्यान दे करके राजमहल वासियों के द्वारा लगातार ये बात रहा था कि उनको मानिकचक जाने के लिए और फिर उनको या तो मालदा होकर के जाने के लिए कठिनाई भी होता था और समय भी लगता था। तो उसको ध्यान में देते हुए हमने इसको विधानसभा में उठाया था और विशेष करके साहेबगंज का जो दियारा क्षेत्र है, राजमहल का जो शहरी क्षेत्र है, माँ गंगा के किनारे रहने के कारण इसका हम सबको लगा कि तत्काल उनको सुविधा मिले और यहाँ के जो दियारा वासी है उनको भी राहत मिले। बोट एम्बुलेंस आ जाने से हमारे हरप्रसाद पंचायत में बहुत सुविधा हो गया है। जो हम लोग नाव से 2-2.5-3 घंटे में रोगी को हॉस्पिटल पहुंचाते थे, अब हम लोग को बहुत जल्द रोगी हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और उसका समय पे जान बच सकेगा। पहले नाव से ले जाने में रोगी कभी कभी आधा नदी में ही जाते जाते मर जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। बोट एम्बुलेंस आने से हम लोग को बहुत सारा सुविधा मिल गया। बोर्ड में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।